नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ आम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। गुडोल कोकरनाग मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चौथे दिन में दाखिल, मुश्तबा मकामात की जानिब मोटर शेलिंग जारी। उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 3 मिलिटेंट हलाक, फौज का दावा। गुलाम नबी आज़ाद, मुजफ्फर बेग और कविंदर गुप्ता समेत 48 सियासतदानों को सरकारी बंगलों से निकाला जा सकता है, हाई कोर्ट। हमारा एजाजिया कम से कम 26,000 रुपया माहाना किया जाए, आशा कारकुनों का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज में मुतालबा। इक़दार में आकर तमाम स्मार्ट मीटर जहलम और तवी में फेंक देंगे, कांग्रेस पार्टी का दावा। पाकिस्तान में मुकीम 13 मिलिटेंट इश्तिहारी मुजरिम करार, जायदादों को जब्त किया जाएगा, SSP। आम आदमी पार्टी भी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम, देशभक्त यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज। और बांडीपुरा में नशा मुक्त JK अभियान, म्यूनिसिपल काउंसिल ने किया रैली का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुडोल कोकरनाग से मिलिटेंटों का सफाया करने का ऑपरेशन चौथे दिन में दाखिल हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरों और एक एहलकार की हलाकत में मुलवस मिलिटेंट को तलाश करने और उन्हें बेअसर करने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने हफ्ते को इस जारी ऑपरेशन की ऑपरेशनल सूरत हाल का जायजा लिया, जहां ऑपरेशन में शामिल कमांडर्स ने उन्हें ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। याद रहे, कोकरनाग जंगलाती इलाके में 4 रोज कबल मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में 3 अफसरों के अलावा एक मेजर ने अपनी जान निछावर की है। वही फौज ने हफ्ते के रोज उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ दरअंदाजी कोशिश करते हुए 3 दहशतगर्द मारने का दावा किया है। फौजी बयान के मुताबिक फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन में उड़ी सेक्टर में LOC के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, जिसमें 3 दहशतगर्दों को दरअंदाजी कोशिश करते हुए मार दिया गया और 2 की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि तीसरे दहशतगर्द की लाश की बाजियाबी में पाक फौज ने फायरिंग करके मुदाखलत की। ताहम आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उन 48 सियासतदानों की तफसीलात तलब की है जो सरकारी रिहायशों पर काबिज हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उन 48 सियासतदानों की तफसीलात तलब की हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मकानात होने के बावजूद जम्मू श्रीनगर में वजारती बंगलों पर कब्जा कर रखा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच के जरिए जारी करदा हुक्म में दरखास्त गुजार के वकील शेख शकील अहमद और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल SS नंदा को महकमे एस्टेट की तरफ से पेश होने वाले सियासतदानों की फहरिस्त करने की हिदायत दी गई है, जिनके पास जम्मू या कश्मीर में अपने मकानात हैं लेकिन वो सरकारी रिहायशों पर काबिज हैं, जिनमें साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबिक MP शमशेर सिंह मनहास, मुजफ्फर हुसैन बेग, साबिक MP चंदर मोहन गुप्ता, साबिक मेयर शामिल थे। साबिक डिप्टी CM कोविंदर गुप्ता, साबिक वजीर सुनील शर्मा, BJP के रियासती सदर रविंदर रैना, GM सरूरी, साबिक MLA दिलीप सिंह परिहार, साबिक MLA बाली भगत, साबिक वजीर सत शर्मा, साबिक वजीर रविंदर शर्मा, साबिक MLC सजाद गनीलोन, साबिक MLA हकीम अहमद यासीन, साबिक MLA सोफी मोहम्मद यूसुफ, साबिक MLC अब्दुल मजीद पडर, साबिक MLA विक्रम रंधवा, साबिक MLC मोहम्मद अमीन भट्ट, साबिक MLA और जफर इकबाल मनहा, साबिक MLC शामिल हैं। आशा कारकुनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। आशा कारकुनान अपने माहाना एजाजिया में इजाफा और दीगर मुतालबत को लेकर अपने एजाजिया को कम से कम 26,000 रुपया माहाना और साथ में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, पेंशन और ग्रेजुएटी के अलावा मुलाजमीन का स्टेट इंश्योरेंस ESI और प्रोविडेंट फंड लागू करने की मांग कर रहे थे। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
प्रोटेस्ट इसलिए है, हम बहुत से आशा वर्कर मिनिमम मरकज़ गवर्नमेंट तहत के काम कर रही है। हमारी सैलरी 2000 है। 2000 से हमें लिया जा एक पटवारी और गिरदावारी और ऑपरेटर का काम लिया जाता है, और जब हम तनख्वाह की बात करते हैं हमें ये बोला जाता है आप एक मजदूर है। अगर इनके मुताबिक हम एक मजदूर है, हमें मजदूर भी मजदूर की तरह मिलनी चाहिए। हमारी डिमांड है हमारी तनख्वाह 30,000 से 26,000 मिनिमम वेजेस लागू होना चाहिए। हमें स्मार्टफोन भी मिलना चाहिए जिस पर हम ये ऑनलाइन काम करेंगे। हम सारे आशा वर्कर कोई अमीर नहीं है, हम गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास 2000 का फ़ोन है, 4000 5000 का फ़ोन है, हमें उन पर काम नहीं हो जाता है। हमें यही स्मार्टफोन मिलना चाहिए। हम दिल से करते हैं काम, मेहनत से करते हैं काम, लगन से करते हैं, इससे आगे भी करेंगे, दिल से लगन से मेहनत के काम करेंगे। जब तक हमें सैलरी बढ़ाई जाएंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। हमें सैलरी बढ़ाई जाए, हम अच्छी तरह से और काम करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, दिल से करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत से। हमारे पास ना कोई संडे है ना मंडे है, हम दिन दोगुनी रात चुगनी काम करते हैं, फील्ड में भी और मीटिंग में भी। कश्मीर में असगर पसंदी ने जन्म लिया है, बीजेपी खून चूसने वाली मशीन बनती जा रही है। इन बातों का इजहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूटी सदर वकार रसूल वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाजी कैलेंडर जारी किया है और कहा कि कांग्रेस इस माह की 19 तारीख से सिलसिलावार एहतजाजी मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में आकर तमाम स्मार्ट मीटर जहलम और तवी में फेंक देंगे। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी जुल्म पे जुल्म कर रही है। हर आदमी के दरवाजे पे आजकल खून चूसने वाली सकिंग मशीन जिसको बोलते हैं स्मार्ट मीटर के तर्ज पे लगा दिया गया है। और जिस आदमी की 600-700 रुपए बिल आ रही थी वो आज 5-5 हजार 4-4 हजार 6-6 हजार उस आदमी की बिल आ रही है। इसी के साथ अभी आपने देखा अशोक कुमार परमार जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है और कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में एप्लीकेशन दी और गवर्नर इंतजामिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि 14,000 करोड़ का जो जल शक्ति मिशन है उसमें 700 करोड़ का जो है वो लूट हुई है, उसमें घोटाला हुआ है। और एक कमिश्नर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट में है वो इल्जाम लगा रहा है और गवर्नमेंट अपनी सफाई में सफाइयां दे रही है और उस सफाई से कुछ नहीं बनेगा। लिहाजा हमने उसमें प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू किया है। 19 तारीख से एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, श्रीनगर का एक डिस्ट्रिक्ट, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद 20 तारीख को 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर का, इसी तरीके से कुठवा और गांदरबल 20 तारीख को, 21 तारीख को उधमपुर बांडीपुरा, 22 तारीख को रामन पुलवामा, 23 तारीख को रियासी कुलगाम, 24 को सांबा और बड़गाम, 25 को रजौरी अनंतनाग, 26 को पुंछ और बारामूला, 27 को कश्तवाड़ और कुपवाड़ा, 28 को डोडा और शोपियां। इन जगहों पे हमारे प्रोटेस्ट हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा ये है जो घोटाला हुआ है जल शक्ति मिशन में उसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो और पता चले कि किस आदमी ने चोरी की है, कितना घोटाला हुआ है, पब्लिक मनी जो है टैक्स का पैसा है वो लूटा जा रहा है। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कश्तवाड़ खलील पोसवाल ने कहा कि कुल 33 मकामी दहशतगर्द जो सरहद पार से काम कर रहे हैं और जिला में दहशतगर्दी को बहाल करने की बार बार कोशिश करते रहे हैं को एक अदालत ने इश्तिहारी मुजरिम करार दिया है। एसएसपी ने कहा कि अगर ये इश्तिहारी मुजरिम 30 दिनों के अंदर हथियार डालने में नाकाम रहते हैं तो CRPC की दफा 83 के तहत उनकी जायदादों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उधर पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के कई तलबा व तालिबात के साथ कॉलेज इंतजामिया के मुबैना इम्तियाजी सलूक और पुलिस लाठीचार्ज पर तलबा व तालिबात के वालिदैन और स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज के दौरान गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो आम आदमी पार्टी औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं
उसी सरकार के छत्र छाया में पंजाब पुलिस और पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर की तालिबात के साथ ज्यादती की है, जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले में जाती तौर मुदाखलत करते हुए उससे पंजाब के आला हुकाम के साथ उठाया। इस तरीके से मारा पीटा गया, ये काफी बड़े डिसअपॉइंट हुए हम वहाँ की सरकार से। केजरीवाल अगर बार बार बात करता है इन बड़े बड़े मुद्दों पे, तो क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या हमारे कश्मीरी बच्चों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई, क्या उस पे बोलने की कोशिश नहीं की गई? कि लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम उस सरकार से बड़े डिसअपॉइंट हुए, जिस तरीके से उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। कश्मीरी बच्चों को के साथ जो स्पैम हुआ, जिस तरीके का फ्रॉड हुआ, कोई भी अथॉरिटी सामने नहीं आई, उनको प्रोटेक्ट करने लिए नहीं आए। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है अभी सरकार से कि उन्होंने इस चीज पर बातचीत नहीं की। और ये जब हम सोशल मीडिया पे मनाजिर देखते हैं तो हमारा दिल दुख जाता है। हमने गवर्नर साहब को काफी बार इस चीज को एड्रेस किया, हमें नहीं पता है कि उन्होंने देखा या नहीं देखा है, लेकिन हमारा जो इतना ही मुतालबा है कि इस चीज में इंटरवीन किया जाए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मेरी मिट्टी मेरा देश के एक हिस्से के तौर पर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने बांडीपुरा में नशा मुक्त जेके अभियान रैली निकाली। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के मेंबरान ने कहा कि इस रैली का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना और आवाम को इसके नुकसानात के बारे में आगाही फराहम करना है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान लोन की ये रिपोर्ट। इसका मुद्दा और मकसद ये है कि नौजवानों में बेदारी पैदा करनी है कि जो नशा है वो इस समाज के लिए खतरनाक मोहल्लिक की बीमारी की तरह है और ये नशा दीमक की तरह इस समाज को काट रहा है। और नशा से पाक बांडीपोरा बनाने के लिए 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इस मुहिम का आगाज़ रहेगा और हर वार्डों में हमारी कैंपेन चलेगी, इंस्टीट्यूशनों में हमारी कैंपेन चलेगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि बांडीपोरा को नशे से पाक करने के लिए आपका कलीदी रोल बनता है और इस कलीदी रोल के निभाने के लिए आपको म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा के साथ इश्तराकी अमल करना लाज़िम। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।